दिन के 1 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर अपने विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑपरेशन पर्दाफाश नाम से एक स्टिंग जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की। इस स्टिंग में दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक को बीजेपी उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर और बीजेपी नेता रघुबीर दहिया ने खरीदने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो इस स्टिंग को सुप्रीम कोर्ट में सौंपेंगे। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए देकर उनको ये वादा कर रही है कि आप रिजाइन कर दीजिए, हम आपको टिकट देंगे बीजेपी की, चुनाव लड़वाएंगे, चुनाव लड़वाने का खर्चा देंगे और बाई चांस अगर आप हार जाते हैं तो हम आपको चेयरमैनशिप दे देंगे। हमें ये लगता है दिनेश मोहनिया भी यहाँ बैठे हैं, विवेक यादव भी यहाँ बैठे हैं, इन दोनों की जान को खतरा है। अगर आने वाले दिनों में इनको कुछ भी होता है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया और दिल्ली के लोग इस धोखे का आने वाले चुनावों में बदला लेंगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बीजेपी के पास पैसा है, हमारे पास जुनून है, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून है हमारा। मैं आपको इतना बता सकता हूं, एक भी विधायक नहीं टूट रहा है। 4 से ज्यादा विधायकों को अप्रोच किया गया है। किसी भी हालत में बीजेपी को बेईमानी से सरकार नहीं बनाने देंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और इस वक्त कांग्रेस के नेता अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे वहीं का रुख होगा। बीजेपी ने कहा कि जो शेर सिंह डागर है वो इतने बड़े नेता नहीं है कोई फैसले कर सके और लिस्टिंग सही है गलत है, इस पर भी सवाल खड़ा किया। और तीसरा कहा कि अगर वो सही है तो दिनेश मोहनिया वहां पर खुद गए। देखिए, शेर सिंह डागर जी, अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो उसी दौरान वो अपने सीनियर किसी से बात कर रहे हैं और सीनियर किसी से बात कर रहे हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में, अपनी हाई कमांड से। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि वो हाई कमांड कौन है जिनसे शेर सिंह डागर आगे उनके सामने बात कर रहे हैं। और 4 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है कि कोई भी व्यक्ति उसको किसी भी तरीके से ऑफर कर सके। फिर शेर सिंह डागर सब लोग जानते हैं जो दिल्ली की राजनीति से वाकिफ हैं। शेर सिंह डागर उनके बीजेपी के दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता हैं। हम सबके सब लोग जानते हैं शेर सिंह डागर स्टूडेंट्स यूनियन के दिनों से नेता रहे हैं और वरिष्ठ नेता कर सके। फिर शेर सिंह डागर सब लोग जानते हैं जो दिल्ली की राजनीति से वाकिफ हैं। शेर सिंह डागर उनके बीजेपी के दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता हैं। हम सबके सब लोग जानते हैं शेर सिंह डागर स्टूडेंट्स यूनियन के दिनों से नेता रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। तो ये कोई कहे कि शेर सिंह डागर सीनियर लीडर नहीं है, तो शेर सिंह डागर हम सब लोग जो दिल्ली की राजनीति से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि वो कितने वरिष्ठ नेता हैं। और उन्होंने मीटिंग के दौरान फोन के ऊपर अपने हाईकमांड से बात कर ली वहां पे। और फिर अभी 2-3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि हम लोग सरकार दिल्ली के अंदर बना सकते हैं। तो जब उन्होंने 2-3 दिन पहले ये कहा है कि हम सरकार बना सकते हैं, तो आज देश की जनता ने देख लिया है कि किस प्रकार से वो सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि उनकी दिल्ली के अंदर मेजॉरिटी नहीं है। तो इसी वजह से जनता के साथ में, जनता की सोच के साथ में ये विश्वासघात है, अलोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर इससे बड़ा कठोराघात नहीं हो सकता जो आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरी देश के सामने देखा है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के सभी हमारे विधायक, मेरी इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह जी से भी बात हुई है, वो सब विधायकों के साथ में संपर्क में है। कांग्रेस का कोई विधायक कहीं पर भी किसी भी तरीके से नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन करेगा। और आज के इस वीडियो को भी देख करके ये साबित हो गया है कि केवल आम आदमी पार्टी के ही विधायकों को बीजेपी तोड़ करके ले जाने के फिराक में है, जो कि इसके आज इस बात से इस वीडियो के अंदर भी एकदम साफ झलकता है। तो ये बीजेपी जिस प्रकार से खरीद फरोख्त करके जिस तरीके से दिल्ली की सरकार बनाना चाहती है, एमएलएज की कीमत तय करी जा रही है और एमएलएज की कीमत तय करके उनको खरीदा जा रहा है सरकार बनाने के लिए। ये असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, खास तौर के ऊपर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने के 3 दिन के बाद ही उनका असली चेहरा ये जनता के सामने आया। आपको लगता है ये सब होने के बाद भी बीजेपी सरकार बनाएगी? देखिए, बीजेपी क्या करेगी ये तो बीजेपी बता सकती है।
लेकिन अगर बीजेपी सरकार इस प्रकार से बनाने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस सड़क के ऊपर आकर के बीजेपी से लड़ाई लड़ेगी और बीजेपी की सरकार से लड़ाई लड़ेगी। So who do you think is behind this? So who do you think is behind this? हाँ। No, but since the matter is in the Supreme Court and Supreme Court has asked the government to submit a reply before it, whether it wants to go in for fresh elections or whether it is offering any party to form the government in Delhi. So the matter is seized before the Supreme Court. And if the government goes to the Supreme Court and tells tomorrow that the BJP is ready to form the government, then Supreme Court should understand, take cognizance of this tape, what has happened in Delhi yesterday, and it clearly shows that the BJP is forming the government just by purchasing the MLAs through non-democratic manner. So this is something which the Supreme Court should take cognizance of, and Supreme Court should immediately ask the government to dissolve Delhi Assembly and hold fresh elections. And this is what the people of Delhi also want. Who do you think is behind it? Well, Sher Singh Dagar is the vice president of the Delhi BJP, and in the tape it is clearly indicated that he is speaking to some high command of his party and further is assuring the MLA that he will be well taken care of, he would be given a ticket, he would be made a chairman. And बीजेपी अगर इस तरह से सरकार बनाएगी तो फिर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। अजय माकन का कहना है, अजय माकन का यह कहना है कि बीजेपी जिस तरीके से सामदाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर के, ये जनता के साथ में विश्वासघात है, जनता की सोच के साथ में विश्वासघात है। बहरहाल बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है, शेर सिंह डागर को लेकर के खासतौर पर क्या कहना है, देखिए आप। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति है वो शुरू से ही आरोप वाली राजनीति रही है। वो अब्यूजिंग और अक्यूजिंग पार्टी है, उसी के बिना पे वो चलते रहे हैं। जहां तक आज के वीडियो का संबंध है, हमने वो वीडियो देखा है, उस वीडियो में कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ नहीं रहा है। उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी का जांच होना चाहिए, अनएडिटेड टेप भी आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश शायद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। और शेर सिंह डागर खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। स्वाभाविक रूप से इस पूरे वीडियो की जांच होनी चाहिए। और जहां तक शेर सिंह डागर जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली, उनका सवाल है, वो किसी भी रूप से ऑथराइज्ड नहीं है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि वो सरकार बनाने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी करे। और थोड़ा बहुत जो हम वीडियो देख के समझ पाए हैं, उस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के घर नहीं गया था। इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा मेरे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। संजय शर्मा, मुझे ये बताइए, शेर सिंह डागर की कैपेसिटी बताइए मुझे सबसे पहले कि उनकी पॉलिटिकल कैपेसिटी क्या है। क्या उनकी पॉलिटिकल कैपेसिटी इतनी है कि दिल्ली में सरकार बनाने में बीजेपी की तरफ से कोई दखल अंदाजी कर पाए। दूसरा ये, अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि शेर सिंह डागर की तरह ही 4 बीजेपी ने अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं, वो 4 टीमें आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद फरोख्त में लगी हुई हैं। अब ये 4 टीमें कौन है? अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में भी कुछ खुलासा किया है क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं ये उनकी पुरानी स्ट्रेटजी थी। उन्होंने सारे विधायकों से कह रखा था कि आप लोगों को जब भी कोई कोशिश करे तो आप इस तरह से वीडियो टेप करें उनको। पहले भी आपको ध्यान हो तो आप पार्टी के एक विधायक ने इसी तरीके से बात की थी और आरोप लगाए थे भाजपा नेताओं पर कि उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। अब वही की वही स्थिति फिर से दोहरा रही है। भाजपा नेता जगदीश मुखी जो इस समय मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे ज्यादा दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं, उनके लोग काफी प्रयासरत हैं और यही कहा जा रहा है कि कई सारे लोग बीजेपी के अलग अलग स्तर पर 3 से 4 टीमें अलग अलग काम कर रही हैं। यहाँ पर आप पार्टी के विधायकों पर भी काम कर रही हैं और निर्दलीय विधायक तो पहले ही उनके साथ आ चुके हैं। इसमें चाहे रामवीर शौकीन हो, विनोद कुमार बिन्नी, इन दोनों को बीजेपी के खेमे में माना जा रहा है। तो कुछ अन्य विधायकों को भी तोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। राशिद, हमारी जो जानकारी है उसमें जगदीश मुखी अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने गए हैं। कल सतीश उपाध्याय ने राजनाथ सिंह से बात की थी। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है बीजेपी ने। कल नया नेता चुना जा सकता है बीजेपी का दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। कवायद काफी तेज हो चुकी है। राशिद, मुझे ये बताइए कि स्टिंग ऑपरेशन का असल में कंटेंट है क्या? स्टिंग ऑपरेशन में क्या तथ्य दिखाने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और स्टिंग ऑपरेशन को ऑथेंटिकेट कौन करेगा? चूंकि ऑथेंटिकेशन के लिए 2 ही अथॉरिटीज हैं, या तो फिर चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए, यानी अदालत का रुख या फिर इलेक्शन कमीशन का रुख। क्या इन दोनों का भी रुख करने को तैयार हैं अरविंद केजरीवाल?
देखिए, अरविंद केजरीवाल का मकसद सिर्फ इतना ही है कि वो हमें हमेशा कीचड़ में पत्थर उछाल के निकल जाते हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सीडी असली है, फर्जी है, वीडियो असली है, फर्जी है। अब इस बात की जांच होगी कि वो असली है या फर्जी है। आज दोपहर में संबित पात्रा के साथ में खुद शेर सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो खुद बताएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। हमको उन्हीं के मुंह से ये सच्चाई आज दोपहर में सुनने को मिल सकती है। राशिद, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कौन करने जा रहा है और क्या उम्मीद है, क्या संभावना है कि बीजेपी अपने सफाई में क्या कुछ पेश कर सकती है? भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष शेर सिंह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ में भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा भी रहेंगे और वो लोग ये बताएंगे कि किस तरीके से उन पर ये गलत आरोप लगाया जा रहा है, किस तरीके से गलत और फर्जी वीडियो बना करके बीजेपी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जांच के बाद ही पता पड़ पाएगा कि ये वीडियो असली है या नकली है, कितना फर्जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसके पहले भी एक विधायक का, अपनी पार्टी के एक विधायक का वीडियो जारी करके साबित कर चुके हैं कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने उनको खरीद फरोख्त कर। चलिए, आप बीजेपी नेता मनोज तिवारी को सुनते हैं। वो खरीद रहे थे 4 करोड़ रुपए में। ये सब बेबुनियाद बातें हैं और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता सरकार के अभाव में त्रस्त है, त्राही त्राही कर रही है, उनका कोई काम नहीं हो पा रहा है। हम लोग एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो परेशानियां झेल रहे हैं सरकार न होने से, इस सबका निदान इसी में है कि दिल्ली में एक सरकार बने। और जैसा आप सभी को पता है कि दिल्ली एलजी के पास हमारे एनसीटी एक्ट के तहत एक ऐसा अधिकार है जिसके तहत वो कॉल कर सकते हैं और लोगों का सीक्रेट मतदान हो सकता है। तो अगर वो ऐसा करते हैं और इस तहत बीजेपी को न्योता देते हैं तो हमारी पार्टी ने जैसा कहा वो तैयार है, सरकार बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो स्टिंग हुआ है, आपकी पार्टी के एमएलए शेर सिंह के खिलाफ उन्होंने स्टिंग किया है और उसमें सीधे कहा गया है कि आपकी पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद रहे हैं। तो आप मानते हैं कि स्टिंग सही है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। उसमें जरूर कोई साजिश होगी क्योंकि ये साजिश करने वाली ही पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो ये और कोई नया साजिश किए होंगे। हमारी कोशिश यही है कि हमारी पार्टी जल्दी से दिल्ली में कोई ऐसी सरकार बनाए जिससे लोगों को राहत मिले। लेकिन आज स्टिंग किया